क्या पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने एक अपने देश को जलाने की तैयारी खुद कर ली है? खुद तो वो सीडीएफ बन गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि एक हफ्ते तक पाकिस्तान में वहां की सीडीएफ की खुद पाकिस्तानियों ने खूब बेइज्जती की। लोग पूछते रहे कि हमारा आर्मी चीफ कौन है, हमारा सीडीएफ कौन है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। और बातें तो ये हो रही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शर्त रख दी थी कि आसिम मुनीर पहले इमरान खान का परमानेंट इलाज करे और उसके बाद हम आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बाद में नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन क्या इमरान खान का वाकई कोई इलाज किया जा रहा है? आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान से छुटकारा पाने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने क्या साजिश रची है। लेकिन पहले एक बार जरा इस पूरे मामले की टाइमलाइन देखनी चाहिए जो तमाशा चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। इमरान खान के परिवार वाले, उनकी पार्टी के नेता, उनके चीफ मिनिस्टर 10 दिन तक जेल के बाहर बैठे रहे। 28 दिनों तक किसी से इमरान खान को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। चर्चा यह हुई कि इमरान जिंदा भी है कि नहीं, और बाद में जब हंगामा बढ़ा तो जेल में उनकी बहन उज़मा को उनसे मिला दिया गया, और जब वो बाहर लौटी तो उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत गुस्से में है। इसके बाद इमरान खान के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है जिसका सीधा टारगेट था आसिम मुनीर। इस पोस्ट में इमरान खान ने आसिम मुनीर को मेंटली अनस्टेबल कहा आसिम मुनीर मनगढ़ंत मामलों में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जेल भेजकर टॉर्चर कर रहा है, उनको मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं, और यह भी कहा कि आसिम मुनीर खुद देश को बर्बाद कर रहा है, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस पोस्ट के आने के बाद आसिम मुनीर का पारा चढ़ गया और आसिम मुनीर ने अपने सेना के प्रवक्ता को आगे किया। आसिम मुनीर के प्रवक्ता ने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2.5 घंटे में मुद्दा एक ही था, इमरान खान। आसिम मुनीर के प्रवक्ता ने इमरान खान को मानसिक तौर पर बीमार कहा जहनी तौर पर बीमार है, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और अब चर्चा यह चल पड़ी है कि इमरान खान को पूरी तरीके से पॉलिटिकली फिनिश करने की तैयारी कर ली है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की तैयारी हो रही है। इमरान खान के जेल से बाहर आने की उम्मीद भी अब लगभग खत्म होती जा रही है। 73 साल के हो चुके हैं इमरान खान, तो क्या वो ताउम्र जेल में रहेंगे? क्या उनकी आखिरी सांस भी जेल में ही गुजरेगी, या उनके लाखों करोड़ों समर्थक आवाज उठाएंगे और आसिम मुनीर और शहबाज को झुकाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक बार फिर जलेगा, क्योंकि आज से ही पेशावर की सड़कों पर लोगों का सैलाब देखा गया। इमरान खान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। पीटीआई के नेता इमरान खान के करीबी तकरीरें कर रहे हैं। और क्या अभी भी इमरान खान से पाकिस्तान को उम्मीदें बाकी हैं? इन सब सवालों पर हम बात करेंगे। पहले आपको आज के बहुत खास मेहमानों से मैं मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन, जनरल साहब फॉर्मर डिफेंस अटैचे रहे हैं अफगानिस्तान में। जनरल साहब बहुत स्वागत आपको। और आज दिखेगा हमारे मेहमानों का जो एक्सपीरियंस है। जनरल मेस्टन अफगानिस्तान में डिफेंस अटैचे रहे। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान में डिफेंस अटैचे रहे। सर बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ एयर कमोडोर एएस बहल साहब हैं। बहल साहब असिस्टेंट डिफेंस अटैचे रहे बांग्लादेश में। तो 3 हमारे खास मेहमान, और तीनों का आपके पड़ोस में और सबसे खतरनाक पड़ोस में कई साल रहने का अनुभव रहा है। और एक और हमारे आज के हीरो एरएनडी दुबे साहब हैं, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ, कीर्ति चक्र विजेता। बहुत स्वागत सर आपका भी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जिंदगी भर लड़ाई लड़ी है सर ने। सर आज बात यह कर रही है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और इमरान खान देश को बचाएंगे या इमरान खान के नाम पर आसिम मुनीर देश को जलाएगा? मैं आपको 2-3 बातें पाकिस्तानियों की जुबानी दिखा देता हूं, वो खुद अपने देश का हाल अपने आप बयां कर रहे हैं। पहले इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, वो कह रहे हैं कि फौज ने, मतलब आसिम मुनीर ने और वहां की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है इमरान खान को फाइनली फिनिश करने की, इमरान खान की पार्टी को बैन करने की। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुले अंदाज में तहरीक इंसाफ को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार तलब है। वो कहते हैं जी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं, ये झूठ और फ्रेब के जरिए पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार इदारे फौज पर हमला करते हैं। तो झूठ और फ्रेब का ये कारोबार अब नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि फौज ने अपना पर्सपेक्टिव जो है वो पब्लिकली सबके सामने पेश कर दिया है, अपना ओपिनियन पेश कर दिया है कि तहरीक इंसाफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये पाबंदी का फैसला तो हुकूमत ने करना है।
पहली बात तो आसिम मुनीर की फौज ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही एक बात जाहिर कर दी जो उस पर आरोप लगता है कि लड़ने के अलावा सब कुछ कर सकती है। ये बिजनेस कर सकती है, ये फैक्ट्रियां चला सकती है, ये खेती कर सकती है, अब तो ये एयरलाइन भी चलाने वाली है पाकिस्तान की। सिर्फ लड़ाई नहीं कर सकती, हिंदुस्तान के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और पूरी तरीके से पॉलिटिकल आर्मी है, राजनीतिक सेना है। अब सुनिए एक और पाकिस्तानी पत्रकार कोकब फरशोरी को, इनका कहना है, जो बातें हम पहले आपको बता चुके हैं, कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन के लिए यही शर्त रखी थी कि इमरान खान का पक्का इलाज करो। नवाज शरीफ ने फील्ड मार्शल को ताना दिया था, जी हां, और वो ताना ये था कि अभी तक इमरान खान का तो कुछ भी नहीं हुआ, वो जेल में मजे से है, वो ट्वीट्स भी करता है, उससे मुलाकातें भी होती हैं, वो पार्टी भी चला रहा है, उसकी मकबूलियत भी है, उसका नैरेटिव भी चल रहा है, उसका सोशल मीडिया भी चल रहा है, सब कुछ है। तो ये ताना फील्ड मार्शल तक पहुंच गया था। अब मेरे पास ये खबर नहीं है, और ना ये खबर अफसार आलम के पास थी कि वहां से क्या जवाब आया। ये जो सारे शिकवे शिकायत थे, वहां से क्या जवाब आया, ये जाहिर है हम में से किसी को नहीं पता। नवाज शरीफ की तरफ से क्या शिकवे शिकायत गए, ये खबर हमारे पास है। अब हम आपसे क्यों कह रहे थे कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए अगर इनकी पार्टी ने कमर कस ली तो फिर आसिम मुनीर देश में, पाकिस्तान में नहीं रह सकता। आज पेशावर में पीटीआई ने एक रैली की, उसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार के नुमाइंदों को जमकर गालियां दी गई। उतना प्यार इमरान खान से भी करता हूं क्योंकि वो इस कौम का लीडर है, और कुत्ता वो है टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है, उसका क्या नाम है? आप उसको कुत्ता बोले, कुत्ता वो है। यह बात कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। उनको ये जो आपने अभी इनके मुंह से फूल झड़ते देखे, वो उनके लिए थे। अब मेहमानों के पास चलते हैं। जनरल भाटिया, अब एक बात साफ दिख रही है सर, हमने आपके साथ पहले भी चर्चा की थी। अब पाकिस्तान में या तो इमरान खान रह सकता है या आसिम मुनीर रह सकता है। फर्क यह है कि इमरान खान जेल में है, लेकिन उसके पास करोड़ों लोगों का समर्थन है, और आसिम मुनीर के पास अपनी बंदूकों की और तोपों की ताकत है। क्या होगा, इमरान खान जिंदा रहेगा या आसिम मुनीर? पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया, इमरान खान अब बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, उसकी मौत जेल में ही निश्चित है, चाहे वो स्लो पॉइजनिंग से हो, चाहे वो ड्रग्स से हो, चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट से हो, चाहे कैसे भी हो। वो जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता फौज के साथ, और वो ये नहीं मानता कि मेरे को किसी बाहर देश में भेज दिया जाए, वो बाहर नहीं आएगा। आसिम मुनीर के पास जब तक पावर है, उसके पास पावर तब तक है जब तक उसके पास वर्दी है, और वर्दी उसके पास अब आजीवन है। तो ये भी बहुत साफ बात है कि ना तो आसिम मुनीर वर्दी को छोड़ेगा, ना वो पावर को छोड़ेगा, और ना वो इमरान खान को छोड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो आसिम मुनीर के जहन में अभी है कि क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो पॉलिटिशियन है, क्या वो डिप्लोमैट है, क्या वो दलाल है जो मिडिल मैन, कि मैं रेयर अर्थ दे दूंगा, मैं ये हथियार उनसे ले लूंगा, उनको दे दूंगा, या वो वर्दी के रूप में जो दहशतगर्द हैं उनका सरगना है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और पहले तो वो फौज का जनरल था, अब उसको सीडीएफ की उपाधि भी दे दी है। तो बहुत कंफ्यूज्ड किस्म का ये आदमी है, जो कि बताया जाता है कि मरियम नवाज के बंकर में छुपा हुआ था ऑप सिंदूर के टाइम पे। तो एक जो जनरल जिसको अपनी आइडेंटिटी पे अभी शक हो रहा है, वो एक अनस्टेबल पाकिस्तान का हेड है, और उसके पास सब पूरी ताकत है। और 2030 तक तो अब वो खैर है ही सीडीएफ। वो 2030 तक नहीं है, वो तब तक है जब तक कोई एक और, जैसे पेटी, जो आमों की पेटी एक C-130 जहाज में उड़ी थी और हमारे ज़ियाउल हक साहब गए थे, जब तक ऐसा कोई हादसा नहीं होता, या उसको कोई और, जैसे बेनजीर भुट्टो उड़ी थी, या जब मुशर्रफ साहब जब कोर्ट जा रहे थे तो वो एक बॉम्ब उड़ा था, लेकिन वो उसमें कुकर में डाल के वो उनको नहीं मौत हुई। लेकिन ये जब तक है जिंदा, ये पावर में रहेगा, और जब तक ये जिंदा है तो इमरान खान जेल में रहेगा। आसिम मुनीर आज जब तक जिंदा है वो ताकत में रहेगा, और इमरान खान का पूरा जीवन जेल में कटेगा, ये आप कह रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। अब तो जो सर अभी खबर हम दिखा रहे थे महसिन साहब की, पूरी तैयारी हो गई है वहां पे पॉलिटिकली इमरान खान को खत्म करने की। इसके 2-3 कदम है। एक चर्चा पहले ये उड़ी थी कि एक राज्य में, खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान की पार्टी की सरकार बची है। उसी के चीफ मिनिस्टर को कुत्ता कहा था
डीजी आईएसपीआर ने, तो पहले तो वो सरकार बर्खास्त करके वहां पर गवर्नर राज लगाया जाएगा। उसके बाद इमरान खान की पार्टी को बैन किया जाएगा। इमरान खान के उसकी पार्टी की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने दी जाएगी। उसके समर्थकों के प्रदर्शनों पर पूरी तरह पाबंदी होगी और इमरान खान से जेल में मिलने पर भी पूरी तरीके से बैन होगा। मतलब इमरान खान को पाकिस्तान की जनता की नजरों से बिल्कुल ओझल कर दिया जाए तब तक कि जब तक उसको लोग भूल ना जाएं। लेकिन क्या ये इतनी खामोशी से इमरान खान के समर्थक सह लेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और जैसे जनरल इन्होंने भी बताया है, भाटिया ने, मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। नंबर एक, आसिम मुनीर जो इन्होंने भी बोला है कौन, सब यही पूछ रहे हैं क्या वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है क्या? ये वो है जो भारत में जब अंग्रेज का शासन था, ये अंग्रेज जो इंडिया में इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, वो क्यों नहीं देना चाहते थे? उनको भारत में पावर का लस्ट था। आसिम मुनीर के अंदर भी पावर का लस्ट है, वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहता है और आज वो सोचता है कि वो हकदार है पाकिस्तान की, कि वो सिर्फ इसको लीड कर सकता है अच्छे रास्ते में, जो अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत को वो लीड कर सकते हैं। और इन्होंने यहां तक अमेरिका को उस समय बोला था कि इंडियंस कैन नॉट रूल देमसेल्व्स। तो दिस इज व्हाट इज आसिम मुनीर, लस्ट फॉर पावर। नंबर दो, आपने इसका नाम लिया जनरल चौधरी का, ये है कौन? हर सेना में एक आईएसपीआर जैसे जैसे भारतीय सेना में भी है, उसको हम आईएसपीआर नहीं बोलते हैं, एडीजीपीआई बोलते हैं। ये सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं, खासकर जिनका बहुत अच्छा कमांड एक्सपीरियंस है। कमांड एक्सपीरियंस मतलब जिन्होंने ब्रिगेड कमांड की है, डिवीजन कमांड की है, कोर कमांड की है। ये कौन है? ये है कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। ही इज अ टेक्निकल मैन हु हैज बीन गिवन दिस जॉब, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ कमांडिंग ट्रुप्स। ये मैं बता रहा हूं ये किस संदर्भ में, अच्छी जानकारी है। तो किस ऐसा इंसान कहां से आ गया जिसका जीरो एक्सपीरियंस है, मिलिट्री एक्सपीरियंस, हु हैज बीन अ टेक्निकल आदमी इन यूनिफॉर्म। इसको इसलिए बनाया है क्योंकि जो वो लैंग्वेज बोल रहा है वो मुनीर की बोल रहा है, तो दैट मींस ही इज अ हार्डन्ड चमचा। सर वो तो किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा था। बिल्कुल, पॉलिटिकल स्पोक्समैन आते हैं तो उस तरीके से। तो ये वही जनरल कर सकता है जिसका ना कोई ईमान है ना धर्म है, सिर्फ आसिम मुनीर का चमचा है। तो ये बैकग्राउंड देना जरूरी है। अब पाकिस्तान में ये क्या हालात हैं, क्या ये खत्म कर सकता है? अंग्रेज ने भारत का इंडिपेंडेंस को क्या खत्म कर पाए थे? नहीं। इसी प्रकार पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने जो पावर अभी ले रखी है, पाकिस्तान के लोग, खासकर आपने खैबर पख्तूनवा का जिक्र किया, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अफगानिस्तान का मेरा तजुर्बा है, जो पश्तून्स हैं ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ, चाहे पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, वो अपने को पश्तून पहला मानते हैं, ना कि पहले पाकिस्तान। यूसुफ मलालाई को जब ये मिला था पीस प्राइज, उसने क्या बोला था? आई एम फर्स्ट, उसके शब्द एग्जैक्ट, मैं पहले पश्तून हूं और सेकंड में मैं पाकिस्तानी हूं। क्योंकि पाकिस्तानी इसलिए क्योंकि ड्यूरेंट लाइन की उस तरफ है, खैबर पख्तूनवा की दी। तो जो पश्तून लोग हैं ना, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। और आज मेरे को लग रहा है खैबर पख्तूनवा में और अफगानिस्तान में जो इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है, अफगानिस्तान में पश्तून एकजुट होकर पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मुनीर का क्या होगा? मेरा सोच विचार यह है, मुनीर मे नॉट लास्ट लॉन्ग। अच्छा, उसको उसी के लोग और हो सकता है उसकी सेना में। आप मेरे को बताइए, अभी हम यही खड़े खड़े बात कर रहे थे, हम लोग जनरल्स हैं, इन्फेंट्री के जनरल्स हैं। कल एक ऐसे बंदे को ले आए जो इनकॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल है, क्या मैं चुप रहूंगा? नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो वहां जो जनरल्स भी हैं जिनको सुपरसीड कर दिया गया है, कितने जनरल्स को सुपरसीड कर दिया, और आज मुनीर सेना अध्यक्ष का पोस्ट तो नहीं छोड़ा है। तो कहने का मतलब है वहां इंटरनल डिसेंट भी आप कह रहे हैं मुनीर के खिलाफ सेना में बगावत होगी? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मिड लेवल ऑफिसर। और दूसरा, हमारे जितने पड़ोसी देश है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और म्यांमार में, ये और नेपाल में भी हो चुका है कि बगावत हो चुकी है। तो पॉसिबल है कि ये एक सीड ऑफ डिसकॉन्टेंट, डिस्कॉर्ड हो सकता है और वहां इंटरनल रिबेलियन पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष के खिलाफ हो सकता है या आसिम मुनीर के खिलाफ। बैल साहब, लेकिन
अभी जब इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही थी तो इनकी बहन, इनके पार्टी के बहुत सारे लोगों ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन असलियत ये है, वो ठीक है उसके बाद मिलवाना पड़ा उनको इमरान खान से, लेकिन जिस किस्म की स्ट्रीट पावर, सड़क पर जूझने की क्षमता इमरान खान के समर्थकों में दिखाई देती है, जब ये पहले अपने कोर कमांडर के घरों में घुस गए थे जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। अब 73 साल की उम्र के इमरान खान क्या आजीवन जेल में ही रहेंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे और उनके समर्थकों में कोई आवाज नहीं होगी, या ये लोग एक बार फिर अब अपने नेता के लिए सड़क पर उतरेंगे और आसिम मुनीर के खिलाफ लड़ेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे कि श्रीलंका की हुई, या बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, या मोरक्को में हुआ, पूरा जेनजी सड़कों पे आ चुका था, यहां तक कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स को देश छोड़ के भागना पड़ा। वो श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन चारों देशों में आर्मी जो थी वो न्यूट्रल थी, आर्मी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब इधर क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर? आर्मी ही नहीं तो पट्टा डाला हुआ है इन पॉलिटिशियंस के ऊपर, जिसकी डोर वो खींचते हैं, यानी कि टोटली वो कंट्रोल में है। डी फैक्टो डिक्टेटर है आज मुनीर, सारा का सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो लिया ही है, जो न्यूक्लियर वेपन सिविल कंट्रोल में होते थे वो भी उन्होंने ले लिए। और कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तानी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि ये जो खाकी वर्दी है यही दहशतगर्दी है, ये पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है, 3A बड़े इंपॉर्टेंट है। वो 3A आप सबको ही मालूम होगा। सबसे प्रायोरिटी में आता है आर्मी, दूसरा अल्लाह और तीसरा अमेरिका। और इमरान खान ने क्या गलती की थी? इमरान खान ने 2A से पंगा ले लिया था। हालांकि जनरल जो बाजवा थे इनसे पहले, उसको 3 साल का एक्सटेंशन उन्होंने ही दिया था। और यह गलती हर पॉलिटिशियन करता है पाकिस्तान के अंदर, यह सोच के कि अगर मैं एक्सटेंशन दे दूंगा आर्मी चीफ का तो मेरी साइड हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जनरल जियाउल हक को भी बनाया गया था तो उन्होंने भुट्टो को अगले साल ही निकाल दिया था और मार्शल लॉ कर दिया, और उसके बाद 2 साल में उसको फांसी भी लगवा दी थी। तो पाकिस्तान की तो हिस्ट्री यह कहती है कि जो भी आर्मी और अल्लाह, या फिर अल्लाह में नॉर्मली वो लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उसके बाद आ जाता है अमेरिका। इन्होंने तो दोनों से पंगा ले रखा था इमरान ने। आपको अगर याद हो, इन्होंने क्या कहा था अमेरिका के बारे में, कि वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीपेक को इन्होंने, सीपेक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को स्टार्ट किया था इमरान खान ने। ये दोनों अमेरिका के अगेंस्ट चीजें थी। तो अब क्यों वो आर्मी इनको बाहर निकलने देगी? मुनीर को निकाला था 2019, आपको याद है पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तो कौन था उनका इंटेलिजेंस चीफ, जो ISI एजेंसी बोलती है तीनों सर्विसेज की, वो थे मुनीर, DG ISI। 2019 में उसको निकाला था और 3 साल की एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को। और यह बात मुनीर कभी नहीं भूला। मुनीर और इमरान खान, इन दोनों की आज प्रॉब्लम है, 2 बड़े लीडर्स ईगो में लगे एक दूसरे के ऊपर। वो चाहता है कि इमरान खान देश छोड़कर भाग जाए, जैसे कि बेनजीर भुट्टो गई थी 8 साल के लिए, 8 साल के लिए एग्जाइल पे चली गई थी। मुशर्रफ भी चला गया था एग्जाइल पे, और वो गई थी दुबई, लंदन। वो चाहते हैं कि जाए, लेकिन ये जा नहीं रहा, ये खड़ा है। मैं उसको कहूंगा, टूटी शमशीरों से भी तू कर हर मैदान फतेह। ये मैं उसको कहता हूं, डर मत, तू भी कर हर मैदान फतेह। लेकिन आखिरी चीज मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका पॉपुलर सपोर्ट 61% था 2023 में, जब उनके अगेंस्ट बगावत हुई, लाहौर के कोर कमांडर और एयरफोर्स के जो अफसर थे वहां पे, उसके घर में एयर हेडक्वार्टर्स में जाके उन्होंने अटैक किया था, तो वो जेंसी शायद आज उतना अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हर रिवोल्ट को एक रिवोल्ट की तरह देखते हुए कुचला जाता है। आपको याद होगा लश्कर लेबैक था, लश्कर लेबैक को बनाया किसने था? पाकिस्तान आर्मी ने बनाया था। और अभी कुछ महीने पहले जब वो लाखों के करीब आए थे, गाजा के लिए खड़े हुए थे, तो उस समय सैकड़ों को मार दिया गया था, गोलियां चलाई गई थी पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा। यानी कि हर आवाज जो उठती है उसको कुचला जाता है, दबा दिया जाता है। अब आपने बड़े अच्छे से और पूरी उदाहरणों के साथ बताया, पाकिस्तान का हर नेता दुबे साहब कभी ना कभी देश के बाहर गया है या उसको जबरदस्ती भेजा गया है, वो बाद में वापस भी आ गए, उनकी पॉलिटिक्स चलती रही। इमरान खान क्यों डील नहीं कर रहा आसिम मुनीर से? इनकी दुश्मनी है इसीलिए? एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में
अगर आप 1998 नवाज शरीफ का टाइम अगर आप रिविजिट करें तो जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था जिसमें प्रेसिडेंट के पावर को कट किया था, वो एक ऐसा दौर था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जब क्लैश करते थे तो आर्मी आर्बिट्रेटर का काम करती थी। यानी जो दो आदमी की लड़ाई हो ना, दो तो बंदर आता है वो रोटी का बांट करता है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री को राइट फ्रॉम बिगिनिंग बंदर मामा का रोल शुरू से ही दिया हुआ है। जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्लैश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनकी क्लैश करेगी, तो आर्मी आके उनके बीच आर्बिट्रेशन करती है, एग्रीमेंट करती है। ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद अपनी बुक में लिखा है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में 42 साल तो मिलिट्री रूल रहा है। वो जमहूरियत को स्टार्टिंग 11 साल के अलावा रख नहीं सके, और उनके जितने जनरल पहले भी फील्ड मार्शल एक हो चुके हैं वहां, लेकिन हाँ CDF पहला हुआ है। यानी अपने तरह का कोई अजूबा चिड़िया पहली बार पाकिस्तान में पैदा हुआ है, जो कि मरने तक, कब्रिस्तान में जाने तक वो वर्दी पहन सकता है, इवन पर्दी पहन के सो सकता है रात को। मतलब ही इज एट लिबर्टी टू स्लीप इन द यूनिफॉर्म बिकॉज नाउ ही इज CDF। अब सवाल आता है कि ये अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये, जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि ये किस टाइप का कैरेक्टर है, ये बड़ा एक कंफ्यूजन है। एक्चुअली ही इज मिक्स ऑफ ऑल, और ये जिहादी फैमिली को बिलोंग करता है। यही एक आदमी है जो हफीज कुरान है पूरे मिलिट्री हिस्ट्री में, इससे पहले कोई नहीं था। इसने कुरान की एक एक लाइन रटी हुई है। दैट इज हिज बिगिनिंग इन मदरसा एंड फर्दर लैंडेड अप टू आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंगला। इज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, रोज टू दिस लेवल। ये बड़ा एक रेयर बात है। जनरली एलीट क्लास जो आपका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का प्रोडक्ट भी नहीं है। अब सवाल यह है कि ये इंडॉक्ट्रिनेटेड है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि पॉलिटिकल क्लास किस तरह से मिक्सअप हुआ है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, सिर्फ अपने हक के लिए, फायदे के लिए। मेरा इस पे ये टेक है कि आने वाले टाइम में टेबल टर्न होगा, और उसका मुजाहिरा पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब इमरान खान को जेल में डाला गया था तो ऑलरेडी किया हुआ है। इस समय की बात है। पाकिस्तान में आज की तारीख में तहरीके इंसाफ पार्टी से ज्यादा पॉपुलर कोई पार्टी नहीं है। सिचुएशन सिर्फ ये है कि इमरान खान अभी जेल में है, 15 साल की उम्र का अंतर है उसका और मुनीर का। तो सवाल ये नहीं है कि इमरान खत्म हो चुका है। एक और है, जिंदा इमरान शायद उनके लिए कम खतरनाक है, मरा हुआ इमरान उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि कोई जनरल मुनीर को ज्यादा लंबा पाकिस्तान की अवाम बहुत लंबा नहीं खींचेगी। यह एक मौके की बात है, समय की बात है। और वहां की मिलिट्री लीडरशिप का, जैसा कि सर ने बताया, हवा में आम की पेटी के साथ उड़ने का इतिहास रहा है। उसके बाद वहां के मिलिट्री लीडरशिप का जो है दुबई के अंदर सुपुर्द खाक होने का इतिहास रहा है। और वहां के मिलिट्री लीडरशिप पावर के क्लाइमैक्स पे ऐसे ही चढ़ती है जैसे मुनीर चढ़ा हुआ है। मुनीर लंबा नहीं चलेगा पाकिस्तान, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा लंबा। ये इसका एक अभी फेज है। खड़ा कौन होगा इसके सामने? और एक और है, पाकिस्तान मिलिट्री इज डीपली डिवाइडेड। और ये आज का इतिहास नहीं है पाकिस्तान मिलिट्री के डिवाइड होने का। पाकिस्तान मिलिट्री के डिवाइड होने का इतिहास बहुत पुराना है। पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर भी दो टाइप के लोग हैं। जितना आपको बाहर से दिख रहा वैसा नहीं है सर। तीन ही संभावना है ना, या तो आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की जनता खड़ी हो जी, या वहां की और जो पार्टियां हैं वो खड़ी हो जाएं, या सेना की, जैसा आपने कहा सेना डिवाइडेड है, सेना के लोग खड़े हो जाएं। ये पब्लिक एजिटेशन होगा। अब ये क्या है, मुनीर फंसा हुआ है। फाइनली वो डिस्पोजल क्या करे इमरान का? इमरान को सीधे जाके जेल में तो मार नहीं सकता। इमरान को सड़क पे लाएगा तो वह कहरे जंजाल आएगा जिसको मुनीर संभाल नहीं सकता। तो फाइनली वो करे क्या? तो कब्र एक ही है, गिरने वाले दो लाइन में खड़े हैं। अगर उसमें इमरान कब्र में चला गया तो मुनीर बच जाएगा, और मुनीर चला गया तो इमरान बच जाएगा। अरे सर, ये तो सच्चाई है। इमरान खान से एक डर एक और भी है आसिम मुनीर को, कि वो जो आप अफगानिस्तान में आप रह भी आप पश्तूनों की बात कर रहे थे, ये जो TTP वाले हैं, तालिबान वाले, जो रोजाना वहां पाकिस्तान के फौजियों को मारते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इमरान खान की TTP से भी कभी खराब रिश्ते नहीं रहे। वो तो बल्कि इनको, इमरान खान को पसंद करते हैं, और लार्जली पश्तूनों में इमरान खान एक लीडर है। तो क्या आसिम मुनीर की प्रॉब्लम्स खैबर पख्तूनख्वा, पश्तूनों और TTP के जरिए उसी सूबे से शुरू होंगी? पाकिस्तान सर जनरल मिनिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। देखिए, साफ जाहिर है कि जो मैंने पहले भी बोला था, जो खैबर पख्तूनवा है और खासकर अफगान तालिबान तो है ही, जिनके ये सो कॉल स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही पहले, अभी उल्टा ही हो गया है। दूसरा TTP, कहने का मतलब है जो अभी यूनिटी आ गई है, और एक और पक्ष है वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी।
तो पाकिस्तान अब वेस्ट की तरफ से कोलैप्स होगा, और यही सबसे बड़ी थ्रेट है किसके लिए? आसिम मुनीर की फौज के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा था वो जफर एक्सप्रेस एम्बुश हुआ था जी। उसके बाद कितने अटैक्स हो रहे हैं खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में। कब तक वो सेना ये टॉलरेट करेगी? वो सेना के भी माँ बाप हैं, वो कब तक टॉलरेट करेगी? क्योंकि वो भी क्वेश्चन करेंगे ये हो क्यों रहा है, और जड़ एक ही है, आसिम मुनीर। मैंने इसलिए पहला बोला था, लस्ट फॉर पावर जब हो जाती है तो उसके सामने उसको अंधा हो जाता है, और आज वही आसिम मुनीर की प्रॉब्लम है, वो अंधा हो चुका है, उसको सिर्फ पावर चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली उसको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है? प्रेसिडेंट ट्रंप का। दैट इज द होल प्रॉब्लम। आज ट्रंप अगर ये सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो आप देखिए वहां सब कुछ चेंज हो जाएगा। सर, आसिम मुनीर का स्टेटमेंट है, एक पाकिस्तान की जान की कीमत के बदले सारे अफगानियों की जान की कीमत। मतलब मेरा एक शहरी और उनको सारे अफगान, उनकी जान की तुलना उसने की थी। और वो तो खुली जंग चाहता है तालिबान से। पाकिस्तान को लगता है कि वो मिलिटरीली बहुत सुपीरियर है अफगानिस्तान से। तालिबान के पास कुछ नहीं है, कोई सेना नहीं है। वो मैं अगर बोल दूं जी, तालिबान या मैं बोलूंगा अफगानिस्तान की जनता, रूस को उन्होंने 10 साल में, यूएसएसआर को 10 साल के अंदर निकाल दिया। ना उनके पास टैंक्स थे, ना उनके पास जहाज थे, कुछ नहीं था। क्या था उनके पास? कुछ नहीं। आप उसके बाद देखिए अमेरिकन फोर्सेस, जब मैं अफगानिस्तान में था 2011 से 14, उस समय अमेरिकन फोर्सेस थे, 52 कंट्रीज थे अमेरिका के साथ। 20 साल के बाद अमेरिका को भी छोड़ना पड़ा। क्या तालिबान के पास कुछ थे हथियार? कुछ नहीं था। सिर्फ उनके पास AK-47 और आईडीज थी, सुसाइड बॉम्बर थे। यही उनकी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान सेना के पास चाहे कितने UAVs हो, चाहे कितनी इनके पास एयरफोर्स हो, जिस दिन अफगान, और मैंने फाइटिंग पोटेंशियल देखी है, अफगान तालिबान जब लड़ता है या अफगान जब लड़ता है, पहली बात अफगान डिवाइडेड नहीं है। कई लोग सोचते हैं वो तजिक्स, पश्तून, हजारास और पश्तून में डिवाइडेड है, नहीं, वो एक है। वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आज समय है भारत और अफगानिस्तान मिलके, ये पाकिस्तान जो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश है हमारे अंडर से, वो हमारा हिस्सा था, इस देश को वापस हम अपना जोड़ सकते हैं, वापस पाकिस्तान को, इसको खत्म करने का जिम्मेदारी मेरे ख्याल हमारी है। आज इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अफगान तालिबान वेस्ट से अटैक करने के लिए तैयार है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वेस्ट से अटैक करने के लिए तैयार है। भारत को हर सब कुछ करना चाहिए जो पॉसिबल है करने के लिए, और आज ये आसिम मुनीर को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल भारत की होनी चाहिए, अफगान तालिबान के साथ मिलके। और दूसरा, जब पाकिस्तान आर्मी नहीं फेस कर पाएगी इतनी सारे सो कॉल्ड दुश्मन, एक दो दुश्मन तो वही हैं, एक भारत दुश्मन है, कब तक वो चलेगा? नेचुरल है जब अपना एक लीडर जब गलत रास्ते पे अपने देश को ले जा रहा है, और ट्रेलर हो चुका है इस पाकिस्तान सेना के अंदर। जब कोर कमांडर का घर जलाया गया था, वो भारतीय सेना ने नहीं जलाया था, वो किसने जलाया था? वहां की आवाम में। और मैं बोलूंगा, देखिए पावर ऑफ गन कब तक किसको सप्रेस कर सकती है। मैंने इसलिए ब्रिटिश राज का भी आपको बोला था, ब्रिटिश ने भारत को बहुत दबाया, क्या क्या जलियांवाला बाग और क्या क्या मसाकर किया। उसके बाद भी जो एक हमारी लहर थी, तो हर बार बैरल ऑफ द गन इज नॉट सक्सेसफुल। एक दिन वहां की आवाम उसको ठीक करेगी। जनरल भाटी, अब सवाल ये, क्योंकि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, हम एक ट्रू डेमोक्रेसी हैं कि हमारी सेना को हमने हमेशा एक प्रोफेशनल कंडक्ट करते हुए देखा है। पाकिस्तान के लोग वहां के जब ऐसे जनरल आते हैं और खुद तानाशाह बन जाते हैं, खुद सारी सत्ता हाथ में ले लेते हैं, आपने बड़ा बताया है कि 4 दशक से ज्यादा सीधा आर्मी ने रूल किया है, ये जनता इनके बारे में पाकिस्तान की सोचती क्या है? तब भी इन पर विश्वास करती है? पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये इमरान खान 22वें प्राइम मिनिस्टर थे। अभी 23-24 एक बीच में टेम्परेरी आए थे, फिर शहबाज शरीफ 24वें हो गए हैं। 22 के 22 में किसी ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये शायद पहला कर लेंगे क्योंकि आसिम मुनीर का इनके ऊपर जो दया दृष्टि है। बट जो आर्मी का जो रुतबा था, जो आर्मी की पावर थी, और जो आवाम में जो उनकी जो स्टैंडिंग थी, वो अभी इतनी डाउन हो गई है। मैं जब पाकिस्तान में किसी रोड पे चलता था या इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर की तरफ आता था, तो अगर 10 ट्रक मिलते थे मेरे को, तो 10 ट्रक में से 2 या 3 ट्रक के पीछे रहील शरीफ की फोटो लगी होती थी, पेंटिंग की होती थी। उस टाइम का आर्मी चीफ, उस टाइम के आर्मी चीफ, और वो उसको भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में उसको
मानते थे। और यहां पर अब ये हाल है, आपने देखा होगा, आपके 2-3 दिन पहले मैं आप ही का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें कि लेडीज उसके पोस्टर को जूता मार रही हैं, पत्थर मार रही हैं, गाली दे रही हैं। तो जो आवाम है वो इंडिया, जो पाकिस्तान आर्मी है उसके अगेंस्ट हो गई है। दूसरी बात क्या है, ये जर्नल्स का एक कबाल है और मुनीर के पास 3 इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स होने चाहिए और 111 ब्रिगेड जो कि रावलपिंडी में है, जो कि कू ब्रिगेड जिसको कहते हैं, क्योंकि कुछ भी करना होता है तो वो 111 ब्रिगेड के ट्रुप्स को डिप्लॉय करते हैं। ये 3 कोर कमांडर्स जो आसिम मुनीर के अपने आदमी हैं, डीजी आईएसपीआर का तो साहब ने नाम लिया ही, डीजी आईएसआई भी इनके अपना आदमी होता है, और ये 3 कोर कमांडर चीफ के आदमी होते हैं। ये 3 कोर कमांडर्स हैं, 4 कोर जो कि लाहौर में है, 5 कोर जो कि कराची में है और 10 कोर जो कि रावलपिंडी में और कश्मीर और पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका देखती है। अगर ये 3 कोर कमांडर्स को अपने साथ रखें, मुशर्रफ का भी यही हुआ था, जब वापस वो जहाज से श्रीलंका से आ रहे थे तो इनके जहाज को लैंड करने नहीं दे रहा था नवाज शरीफ जी, और इन्होंने कोर कमांडर 10 कोर और 111 ब्रिगेड को लॉन्च किया, पूरा कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने पावर संभाली। ये हामिद मीर को आप दिखा रहे थे, इनकी पेट में 3 गोलियां लगी थी, तब भी ये थोड़ा सा अभी बोल पा रहे हैं। इससे ज्यादा पूरे मीडिया को गैग कर रखा है कि फौज के अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा और इमरान खान का नाम नहीं लेगा। तभी वो बोलते हैं कैदी नंबर 804, और तभी वो बोलते हैं ये जो हमारा नेता है, इमरान खान का नाम लेने से डरते हैं क्योंकि गैग है। आईएसआई का एक ऐसा खौफ है वहां पर, जो कि आवाम ये जो बोलते हैं जेंजी वेंजी, कुछ नहीं है वहां पर। जेंजी गुर्बत है, आटे दाल गुंदम, उसके लिए तो रोना है। वो कहां जाके वो रिवोल्ट करेंगे, किसी के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जो कोर कमांडर के घर हमला हुआ, उस टाइप का हमला दोबारा नहीं होगा। ठीक है, खास करके पंजाब और सिंध में। केपीके तो इनके हाथ से चला ही गया और बलूचिस्तान जाने वाला है। सर एक तो देखिए, पाकिस्तान वाकई में आसिम मुनीर एक टफ स्पॉट में तो है, जैसा सर अपने डिटेल में बताया। उधर से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो, और यहां से हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत क्या कर सकता है इस परिस्थिति में आसिम मुनीर का डाउनफॉल देखने के लिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पता नहीं, मैं थोड़ा सा रेडिकल व्यू भी देना चाहता हूं क्योंकि ऐसे व्यूज बहुत कम दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमको बलूचिस्तान की जो लिबरेशन है ना, आज़ादी जो उन्होंने कहा है कि हम आज़ाद है 15 मई 2025 से, हमें रिकग्नाइज कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री है और उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आतंकवाद हमको रोकना है परमानेंटली, ये नहीं कि हमने जाके 100 आतंकी मार दिए, 50 मार दिए, कितनी बार तो मार चुके हैं हमने, बालाकोट पे भी मारे, हमने अभी ऑप सिंदूर में 100 से ऊपर मारे। जब तक इनका जो नेता है, इनका जो सरंगना है, जो ये पूरा कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो तो पाकिस्तान आर्मी कर रही है और उसके जनरल कर रहे हैं। जब तक उनके अंदर खौफ नहीं आएगा, जब तक उनको ये नहीं लगेगा चाहे हम रिटायर हो गए, चाहे हम सर्विस में हैं, हमको भारत नहीं छोड़ेगा, जैसे कि सुलेमान को मारा था या जैसे दूसरे कई लोगों को या अमेरिकन ने या इजरायलीज ने मारा है, लीडर्स को, नसरुल्लाह को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि हमको खौफ लाना है पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स में, और वो तभी आ सकता है। इस समय हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन है। बलूचिस्तान ये डेडलीस्ट ईयर कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। 2546 पिछली बार मरे थे, इस बार 1100 तो पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल मर चुके हैं इस साल के अंदर लड़ते हुए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में डेली अटैक्स हो रहे हैं। आज भी मरे हैं 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 22 घायल हुए हैं। पीओके में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लाहौर के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादातर है इमरान खान के साथ। तो कहीं ना कहीं ये सही समय है कि हमें इसका फायदा उठाना है, और हमको उन्होंने दिया मौका, उन्होंने हमको मौका दिया रेड फोर्ट ब्लास्ट का। हमें और कोई मौका नहीं चाहिए। जब हमको अप्रोप्रिएट टाइम लगता है, जब हमने इंटरनल सिचुएशन ठीक कर ली है, हमें ये अटैक करना है और पाकिस्तानी जनरल्स पे। सर समय ज्यादा नहीं है, मैं एक क्लोजिंग कमेंट दुबे साहब आपसे लेना चाहता हूं। अभी मैं पाकिस्तान के पत्रकार को सुन रहा था, इनके एक तो वो एक नेता है राना सनाउल्लाह, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब की कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं है, कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं है सेना के प्रमुख की। बिल्कुल नहीं। तो मतलब अब वो उस कुर्सी से तभी उतरेगा जब उसका मन भर जाएगा। वही तो मैंने कहा, हो सकता है रात को वर्दी पहन के। तो हमें तो तैयारी इस आदमी के लिए रखनी पड़ेगी ना। लेकिन जैसा आपने कहा, आज तक पाकिस्तान में इतना रेडिकल और इतना जिहादी मानसिकता वाला कोई आर्मी प्रमुख नहीं आया। हमें क्या तैयारी रखनी पड़ेगी इसके लिए? एक्चुअली हमारा, जैसे आपने सलाहियत ली तो हमारे साहब ने बताया ये चीज़, मेरा सबसे
और भारत ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। भारत को बहुत अच्छा मैच डूरंड लाइन पे खेलना चाहिए। तो डूरंड लाइन जो हमारे लिए है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं डूरंड लाइन बोल रहा हूं तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। नंबर एक, तो ये डूरंड लाइन शुड बी आवर वेरी स्ट्रांग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ये फील्ड मार्शल खुद को प्रूव करने के लिए दोबारा मौका देगा। इसलिए देगा कि इसको अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने के लिए अगेंस्ट इंडिया एक्शन करना ही करना है। किस तरह करेगा, कब करेगा, दैट वी डोंट नो, टाइम बताएगा। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और भारत को अपनी प्रिपेयर्डनेस तैयार करनी है। भारत कैन गो फॉर ए रिपीट। ठीक, रिपीट जाना पड़ आपने सकता है। साफ साफ कह दिया कि ये आसिम मुनीर खुद मौका देगा और हमें इसका इलाज करने की बस तैयारी बिल्कुल रखनी है। वो प्रूव कहां करेगा, भारत के खिलाफ ही तो मौका देगा।